हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई कोरियन मूवी सियोल वाइब की, जो कि एक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें दुबई देखने मिलता है, जिसमें साल 1988 का होता है और वहाँ डोंग नाम का लड़का अपने दोस्त पार्क के साथ एक कार में आगे बढ़ता है, जिसमें यहाँ पर उनका काम करने का ये आखिरी दिन होता है। और फिर वो लोग काफ़ी तेज़ी से गाड़ी को लेकर एक गैस स्टेशन की तरफ जेसन नाम के एक आदमी के पास आ रहे होते हैं और वहाँ पर ड्रिफ्ट में डोंग उसकी स्मगलिंग की हुई गन्स गिरा देता है और वो इस चीज़ के लिए जेसन से बाहर आकर माफ़ी मांगता है। असल में ये दोनों कोरियंस लफंगे होते हैं और वहाँ पर जेसन आकर डोंग को एक रेस का पोस्टर देता है, जो कि अमेरिका में होने वाली होती है। और वो देखकर डोंग खुश हो जाता है क्योंकि वो रेस में हिस्सा लेने वाला होता है और वो एक काफ़ी अच्छा ड्राइवर होता है। और आज का काम खत्म करके दोनों दोस्त फिर से सियोल जाने वाले होते हैं, जिसमें पार्क उन्हें उनके 3 महीनों के काम की पूरी पेमेंट मांगता है और जैसन उन्हें पैसे देता है और तब दोनों वहां से निकलते हैं। और फिर 1988 में कोरिया में ओलंपिक्स की तैयारी चल रही होती है और इसी के साथ दोनों कोरिया पहुंचते हैं और वहां आकर दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्हें उनका दोस्त हैरी मिलता है। और तब दोनों अपने दुबई वाले अवतार को छोड़कर असली अवतार में आकर हैरी से मिलते हैं और वहाँ हैरी उन्हें खाना देता है। और वहीं पर डोंग को कुछ ऑफिसर्स दिखते हैं और तब वो सबको कार में बिठाता है और डोंग वहाँ से कार पकाता है। असल में डोंग एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट ड्राइवर होता है। और फिर वो तीनों वहाँ से पुलिस को चकमा देकर अपने गैरेज में आते हैं और तब वहाँ डोंग आकर सभी चीज़ें देखता है और वो जगह असल में डोंग की ही होती है। और फिर वहाँ पर एक बाइक पर कैट नाम की लड़की आती है, जो कि डोंग की छोटी बहन होती है। और वहाँ डोंग को उसका बाइक चलाना पसंद नहीं होता और फिर वो सभी लोग गैरेज के अंदर खाना खाने जाते हैं और तब डोंग वहाँ पर अपनी कार में बैठकर अपने परिवार को याद करता है। और फिर वो लोग सभी लोग वहाँ पर टाइम पास कर रहे होते हैं, जिसमें उनकी गैंग का 5वां आदमी रॉन नजर आता है और वो गाकर डोंग और पार्क का स्वागत करता है। रॉन असल में एक डीजे होता है। और फिर वहाँ पार्क बताता है कि उनके पीछे पुलिस ऑफिसर्स थे और उन्होंने अपना पूरा सामान एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। और तभी बाहर से कोई शटर खोलने जाता है और तब डोंग की टीम पहले डर जाती है और वहाँ वो लोग लड़ने की तैयारी करते हैं। और तब कैट आगे बढ़कर बाहर से सभी लोगों को अंदर ले लेती है, जिसमें वहाँ हमें एक पूरी पुलिस वालों की टीम के साथ उनका लीडर ऑफिसर सैम भी नजर आता है और वो डोंग से मिलता है, जिसमें सैम डोंग को पहले से जानता था और सैम वहाँ पर बात करने आया है ये बताता है, जिसमें डोंग के अमेरिका जाने के सपने के बारे में भी उसे पता होता है। और वहाँ सैम बताता है कि वो उन लोगों को वहाँ पर इलीगल चीज़ें दूसरे देशों से लाने के जुर्म में पकड़ सकते हैं और वरना वो उन लोगों को एक ऑफ़र देता है, जिसमें डोंग उसकी ऑफ़र पूछता है। और तब सैम बताता है कि वो सभी लोग इलीगल काम करते हैं, जिसमें वो उनका रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर कर देगा, साथ ही वो उन्हें अमेरिका भी भेजेगा, लेकिन बदले में उन्हें अंडरकवर होकर कुछ लोगों के साथ काम करना होगा। और वो उनके टैलेंट को अच्छे से जानता है, जिसमें उन लोगों को एक लॉन इंडस्ट्री कंपनी की मालकिन किम और उसके अंडर काम करने वाले आदमी ली के पास अंडरकवर ड्राइवर का काम करना होगा और उनके करंट ड्राइवर्स को उन लोगों ने पकड़ लिया है। और तब डोंग इस चीज में होने वाले खतरे के बारे में पूछता है और वहाँ सैम बताता है कि उन दोनों के ऊपर और एक बॉस है और उसका नाम चोंग है, जिसमें उसके बारे में सुनकर सभी लोगों की फट पड़ती है क्योंकि वो एक काफी बड़ा गैंगस्टर होता है। और वहाँ सैम बताता है कि अगले दिन एक ड्राइविंग टेस्ट है, जिसमें किम के लिए काम करने के लिए पूरे कोरिया से सबसे बेस्ट ड्राइवर आने वाले हैं और वो उन लोगों को जाकर उस रेस को जीतने कहता है। और तब वहाँ डोंग इस चीज के लिए मान जाता है। अगले दिन सभी लोग अपनी कार लेकर एक जगह पर आते हैं और वहाँ हैरी बाकी लोगों की कार्स को देखता है, जिसमें वहाँ पर उनका एक दोस्त नाटू भी आता है और तब पार्क उसका मजाक उड़ाता है।
और फिर वो सभी लोग तैयार होते हैं, जिसमें एक लड़की आगे बढ़ती है और वो सभी लोगों को एक डिस्क देती है और उसे एक होटल में पहुंचाने कहती है। और फिर वो लड़की वहां पर रेस शुरू करती है और तब सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वहां डोंग सबसे तेज गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। लेकिन वहां जॉनी नाम का एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर उनसे भी आगे जाता है और वो काफ़ी तेज होता है और तब डोंग उसे गाड़ी ठोककर हटाने लगता है और मौका देखकर वो आगे बढ़ जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से शहर की दूसरी तरफ आता है और वहाँ उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। लेकिन जॉनी फिर से काफ़ी तेज़ी से आकर आगे बढ़ता है और उसे सिग्नल पर उसके सामने कुछ बाइक्स रोकती है और उनमें से कैट पुलिस के कपड़ों में निकलती है और वो जॉनी से बात करके उसके टायर में स्क्रू ड्राइवर मरवा देती है और इतनी ही देर में डोंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है और ये देखकर जॉनी भी वहाँ से निकलता है। लेकिन कार के टायर के पंचर होने से वो वहीं पर रुक जाता है और फिर डोंग अपनी तेज़ी से गाड़ी भगाकर एक होटल के पास आता है, जिसमें वहाँ पर मिस्टर ली की नज़र उन्हीं पर होती है। और फिर वहाँ पर डोंग की पूरी टीम होटल में अंदर घुसती है और वो लोग डिस्क देते हैं, जिसमें वहाँ कैट भी आ जाती है और फिर उन लोगों को ऊपर लाया जाता है, जिसमें वहाँ एक पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर सभी अमीर लोग ही होते हैं। और तब वहाँ डोंग की टीम उन लोगों के साथ डांस करने लग जाती है, जिसमें उस जगह पर हमें रॉन भी डीजे का काम करते हुए नजर आता है और वहीं पर किम आती है और फिर वो लोग डोंग की टीम से मिलकर उसकी तारीफ करते हैं और उसकी पूरी टीम साथ में काम करती है, ये डोंग बताता है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर डिस्क में से किम एक सीडी निकाल कर बचाती है और फिर वहाँ पर मिस्टर ली भी आते हैं और वहाँ आकर वो सभी लोगों को उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो काफ़ी सख्त है ये किम बताती है। और वहाँ किम की सेक्रेटरी मिया उन्हें रूल समझाती है, जिसमें उन लोगों को कुछ पार्सल्स दूसरी जगह से कलेक्ट करके यहाँ पर लाने होंगे, जिसमें उन्हें टोटल 10 डिलीवरी करनी होगी और उसके बदले में उन्हें 100 मिलियन यान्स मिलने वाले होते हैं। और तब वहाँ डोंग इस चीज़ के लिए हाँ बोलता है, जिसमें किम को उसकी स्टाइल पसंद आती है और अगर उन्होंने कुछ भी गड़बड़ की तो ली उन्हें नहीं छोड़ेगा, ये वो बोलती है। और तब वहाँ ली अपनी गन दिखाता है और फिर किम वहाँ से निकल जाती है। कुछ घंटों के बाद सभी लोग वहाँ से पार्टी करके निकलते हैं, जिसमें वो लोग काफ़ी नशे में होते हैं और वहीं पर उन्हें नीचे ली मिलता है और वो बोलता है कि वो लोग यहाँ पर काम करने आए हैं, अय्याशी करने नहीं। और फिर ली वहाँ पर उन लोगों की गाड़ी को जला देता है और उन लोगों को एक नई गाड़ी लेकर 2 दिन के बाद काम शुरू करने कहता है और तब सब लोग दुखी होते हैं। और फिर वो सभी लोग जाकर ऑफिसर सैम से मिलते हैं और उनके पास अब कार नहीं है, ये वो बताते हैं। और तब सैम उन्हें एक जगह पर लाता है, जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारी कार्स होती है और वो उनमें से कार्स को चुनने कहता है। और फिर सैम की बात उसकी ऑफिस में उसके सीनियर जॉन से होती है, जिसमें किम से पंगा लेना खतरनाक है, ये जॉन बताता है। और तब सैम बोलता है कि वो लोग काफ़ी सारे ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, जिसमें उनके पकड़े गए पुराने ड्राइवर्स कुछ काम के नहीं हैं, लेकिन वो नई टीम के साथ हैं और वो किम और उसके बॉस दोनों को पकड़ सकता है। और वहाँ बाहर जॉन डोंग की टीम को देखता है, जिसमें वो लोग ये कर सकते हैं, ये सैम बताता है। और तब जॉन उसे संभल कर आगे बढ़ने कहता है, क्योंकि ये मामला काफ़ी खतरनाक हो सकता है, जिसमें सैम हाँ बोलता है। और फिर सैम बाहर आता है, जिसमें डोंग की टीम ने वहाँ पर 4 गाड़ियाँ चुनी होती है और वो सभी लोग उन चारों में से अच्छे पार्ट्स लेकर एक नई गाड़ी बनाने वाले होते हैं, जिसमें सैम मान जाता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और फिर वो सभी लोग एक जगह पर आकर मिया से मिलते हैं, जिसमें वहाँ वो उन्हें किम के पास लाती है और वहाँ पर किम पूजा कर रही होती है। और फिर वो सभी लोगों को एक सेफ के पास लाती है और उस सेफ में 50 बिलियन वॉन्स होते हैं और वो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और तब वहाँ किम बताती है कि उन लोगों को जाकर इन पैसों से चीज़ें खरीदनी होगी और वो चीज़ों को उन्हें उसके होटल में डिलीवर करना होगा। और फिर गैरेज में डोंग की टीम काम शुरू करती है और सभी लोग मिलकर एक कार तैयार करते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद वो कार तैयार हो जाती है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनका डिलीवरी का काम शुरू होता है और वो लोग पैसे लेकर ब्लैक मार्केट के अड्डों पर जाकर सामान खरीदते हैं और वो लोग उन्हें होटल में डिलीवर करते हैं,
जिसमें शहर में पुलिस का भी खतरा बढ़ रहा होता है और डोंग की टीम धीरे धीरे काम बढ़ाने लगती है और वो सभी लोगों से बच बच कर महंगी चीज़ों खरीद कर किम के दूसरे अड्डों पर पहुंचाती है। और वहाँ पुलिस से फंसने पर एक दिन डोंग गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से आगे भगाता है और फिर वो उसे छुपा लेता है और ऐसे ही वो पुलिस वालों को चकमा देता है। और फिर वो लोग इस बारे में सैम से बात करते हैं और तब सैम बताता है कि ये मिशन पूरी तरह से अंडरकवर है और उन लोगों पर ली की नज़र है तो उन्हें पुलिस से बचना ही होगा। और तब रॉन बोलता है कि उसने उन लोगों का एक अड्डा होटल में देखा है जिसमें वहाँ पर उन लोगों का पूरा सामान होता है। और तब सैम बताता है कि उस अड्डे पर उन लोगों के अकाउंट की डिटेल हो सकती है और तब रॉन वहाँ से उस डिटेल्स को लेके आएगा ये बताता है और फिर वो सभी लोग पार्टी करते हैं। अगले दिन सभी लोग काम पर होते हैं और धीरे धीरे वो लोग काफ़ी सारी डिलीवरीज करते हैं और उनकी 5 डिलीवरी खत्म होती है और इसलिए सभी लोग एक जगह पर खाना खाते हैं। और वहाँ रॉन को लगता है कि ये काम पहले से बेटर है और उन्हें यही करते रहना चाहिए जिससे उन्हें ज़्यादा फायदा हो सके। और फिर वहाँ से वो लोग बाहर आते हैं जिसमें वहाँ उन्हें किम और मिया मिलते हैं और वहाँ किम उनके काम की तारीफ करती है। और फिर वहाँ से मिया बाहर आती है और वो उन लोगों को एक एग्रीमेंट देती है जो कि उनके लिए एक दिया गया काफ़ी आलीशान घर होता है और वो कोरिया की सबसे महंगी बिल्डिंग में होता है और इसी वजह से डोंग की पूरी टीम खुश हो जाती है। और वहाँ मिया उन लोगों को घर की चाबी देकर निकलती है और फिर वो सभी लोग खुश होकर एंजॉय करते हैं। अगले दिन वो सभी लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा पार्टी करने की वजह से ख़राब होती है जिसमें टीवी पर एक कॉन्सर्ट के बारे में बताया जाता है और उसे कैट को देखने जाना होता है। और तब वहाँ हैरी उसके साथ निकलता है लेकिन वो लोग डिलीवरी के जाने तक वापस नहीं आते और इस चीज़ से डोंग गुस्से में होता है और फिर वो अकेले ही पार्ट के साथ डिलीवरी के लिए निकलता है और रास्ते में कुछ ट्रक्स उन्हें घेर लेते हैं जिसमें डोंग वहाँ से गाड़ी रोक देता है और उन ट्रक्स में से मिस्टर ली बाहर आता है और उसने हैरी और कैट को भी पकड़वा लिया होता है। और फिर वहाँ वो लोग डोंग और पार्क को पिटवाते हैं और फिर ली कैट को मारने की धमकी देता है और वो लोग किसके लिए काम करते ये पूछता है और तब डोंग किसी के लिए भी काम नहीं करता ये बोलकर उसी को मार देने कहता है जिसमें ली डोंग के पास आता है और वो अपनी गन से पिचकारी छोड़ता है और फिर वो हंसता है और वो उनकी टेस्ट ले रहा था ये बोलकर सब पर पानी उड़ाता है और इस चीज से सभी लोग भड़के हुए होते हैं। और वहाँ ली सबको फिर से काम में लगने कहता है और वहाँ से निकलता है और फिर ली और किम बात करते हैं और उनका एक आदमी पकड़ा गया होता है इसलिए उन्हें पैसों की डिलीवरी जल्दी करनी होती है और वो लोग धीरे धीरे काम पर लगते हैं। और फिर एक दिन एक होटल में मिया को रॉन मिलता है और वो उसे डिनर के लिए पूछता है जिसमें वो हाँ बोलती है और फिर दोनों लिफ्ट में ऊपर जाते हैं और वहाँ रॉन मिया के पास सीक्रेट कमरे की चाबी देख लेता है। दूसरी तरफ किम आकर अपने इन्वेस्टर बिजनेसमैन से मिलती है जिसमें वो बताते कि उनके पैसे किम के पास है और अब टैक्स के मामले में गवर्नमेंट की छानबीन बढ़ रही है। और तब किम बताती है कि उनके पैसे सेफ है और ओलंपिक्स के गेम के दौरान वो सारे पैसे गवर्नमेंट के जरिए वाइट करवा देगी। और फिर वो उनके जनरल चोंग की मीटिंग के लिए वहाँ से निकलते हैं जिसमें उनकी मीटिंग की होटल में एक लड़की टेबल के नीचे एक माइक्रोफोन लगा देती है। दूसरी तरफ रॉन मिया के हाथ के टैटू की तारीफ करता है जो कि उसे किम ने दिया था ये वो बताती है और वहाँ रॉन हंसता है। और फिर मिया वॉशरूम जाती है और तब रॉन उसके पर्स से चाबी लेकर उसकी कॉपी बना लेता है। दूसरी तरफ डोंग आकर सैम को बताता है कि ली ने उसे आज डराया और अब वो किसी को भी मार सकता है जिसमें वो ये काम आगे नहीं करना चाहता। और तब सैम बोलता है कि उन लोगों को सिर्फ आखिरी काम करना है जिसमें उन्हें सीक्रेट रूम की चाबी लेकर वहाँ से उनकी अकाउंट बुक को चुरानी है और वो पैसे किसके हैं ये चीज़ उन्हें अकाउंट बुक से पता चलेगी। और तब डोंग बोलता है कि वो लोग मर सकते हैं जिसमें उसे उनकी परवाह ही नहीं है। और तब सैम बताता है कि डोंग को अपने देश से ज़्यादा अमेरिका पसंद है और उसके जैसे लोग अपने देश को बर्बाद होते हुए देखते हैं जिसमें ये अमीर लोग पैसों की चोरी करके देश को ही लूट रहे होते हैं। और तब डोंग बताता है कि हाँ वो सिर्फ अपने लिए जीता है और उसे दूसरे लोगों से फर्क नहीं पड़ता और डोंग वहाँ से निकल जाता है।
और फिर गैरेज में रॉन आता है जिसमें उसे उसकी चाबी मिल चुकी होती है और वहाँ बाकी लोग डरे हुए होते हैं क्योंकि ली ने उन्हें डराया था और वो लोग इस बारे में रॉन को बताते हैं और तब रॉन उन्हें चाबी दिखाता है और वहाँ सभी लोग खुश हो जाते हैं जिसमें वो लोग अब ली को जेल भेज सकते हैं ऐसा उन्हें लगता है। और वहाँ रॉन आकर देखता है कि डोंग वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा है और वहाँ से डोंग उन लोगों को भी उसके साथ आने कहता है जिसमें रॉन इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ये बताता है और वहाँ डोंग भड़क जाता है कि वो उसकी टीम को मरते हुए नहीं देख सकता। और तब रॉन बताता है कि उसे भी डर लगता है लेकिन सैम ने जब उन्हें ये मिशन दिया था तब उन्हें इसके खतरे के बारे में पता था और अब वो मवालियों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। ये बोलकर रॉन वहाँ से निकल जाता है और फिर डोंग को छोड़कर बाकी लोग आकर सैम से मिलते हैं और वो लोग वहाँ उसे चाबी दिखाते हैं और तब सैम उन्हें आगे का काम दूसरे लोग करेंगे ये बताता है। और तब वहाँ कैट बोलती है कि वो लोग आगे का काम भी करने वाले हैं जिसमें सैम डोंग के बारे में पूछता है और तब कैट बताती है कि डोंग हमेशा से उनके साथ ही है और वो लोग उसके बिना भी ये काम कर सकते हैं और उन लोगों को ली को सबक भी सिखाना है। और तब सैम खुश हो जाता है और वो उन्हें होटल के कमरे में जाकर अकाउंट्स की बुक लाने कहता है और तब वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर रॉन और कैट होटल में आगे बढ़ते हैं जिसमें दोनों छुपकर होटल में अंदर घुसकर ऊपर की तरफ किम के कमरे में जाते हैं और वहाँ कैट अंदर जाकर सीक्रेट रूम में घुस जाती है और वहाँ जाकर उसे म्यूजिक सीडीओ के बीच में अकाउंट्स की बुक मिलती है और तब कैट उसे लेकर वहाँ से निकलती है जिसमें उतने वक्त में रॉन भी वहाँ पर आ जाता है और फिर दोनों नीचे आते हैं और वहाँ किम भी आ चुकी होती है और तब कैट पीछे के रास्ते से निकलती है और रॉन आकर किम से मिलता है जिसमें किम को मिया और रॉन के बारे में भी पता चल गया होता है और फिर कैट नीचे के रास्ते से भागती है जिसमें दो जन उसके पीछे पड़ते हैं और तब वहाँ से डोंग उसे लेकर निकलता है जिसमें वो उसे बचाने आया था और फिर वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकते ये डोंग बताता है। साथ ही वो कैट के मेकअप का मजाक उड़ाता है और तब दोनों भाई बहन झगड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ली को डोंग की टीम की बातें एक रिकॉर्डिंग से सुनने मिलती है जिसमें वो लोग उसे धोखा दे रहे थे ये वो समझ जाता है और वो इस बारे में आकर किम से बात करता है और तब किम बताती है कि उसे इन चीज़ों से फिलहाल फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बस उसका काम कर रहे हैं ये उसके लिए ज़रूरी है और ये चीज़ वो चोंग को नहीं बताने कहकर ली को उनसे निपटने कहती है और तब ली वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और फिर किम मिया को उसके बचे हुए पैसों को दूसरी जगह पर छुपा देने कहती है और वो लोग रात को साथ में डिनर करेंगे ये वो बताती है और तब मिया हाँ बोलकर वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ कैट आकर पार्क और हैरी पर भड़कती है क्योंकि वो उसके बिना ही होटल से निकल गए थे और डोंग रॉन से माफ़ी मांगता है और वहाँ से वो सभी लोग सैम के पास आते हैं जिसमें सैम की पूरी ऑफिस बर्बाद हो चुकी होती है और वो लोगों को ऊपर से सैम की आवाज़ आती है और तब रॉन उसे देखने जाता है और डोंग वहाँ से नीचे की तरफ आता है और ऊपर से सैम की लाश नीचे गिरती है और उसे देखकर डोंग काफ़ी डर जाता है और उसके पीछे से रॉन भाग भाग कर आता है जिसमें गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ ली भी बाहर आता है और वहाँ डोंग को उसके आदमी पकड़ने आते हैं और तब डोंग वहाँ से रॉन को लिए बिना ही भाग जाता है और फिर डोंग अपने गैरेज में आता है जिसमें उसके पूरे गैरेज को जला दिया होता है और वहाँ सभी लोग दुखी होते हैं और वहाँ आगे क्या करना है ये उन्हें नहीं समझता और तब डोंग को वहाँ से निकलकर रॉन को ढूंढना होता है और फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एक घर में ली रॉन को काफ़ी ज़्यादा मारता है और वहाँ किम उसे एक हाथ दिखाती है और उसके टैटू से पता चलता है कि किम ने मिया को मरवा दिया है और तब रॉन भड़क जाता है और वहाँ वो उनके अकाउंट बुक के बारे में पूछती है जिसमें रॉन उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ किम दूसरे लोगों को बुलाती है और वहाँ से पैसे वो उसके प्लेन में डालने कहती है। दूसरी तरफ न्यूज़ में बताया जाता है कि ऑफिसर सैम को डोंग और उसकी टीम ने मरवा दिया और इस चीज़ को देखकर सभी लोग दुखी होते हैं और अब वो लोग मोस्ट वांटेड हो चुके होते हैं और फिर डोंग इस बारे में एक जगह पर सोचता है और वो अब किसी को भी नहीं छोड़ने का फैसला करता है। कुछ देर बाद ली अपने एक बेस से गाड़ियों में पैसे भरवाता है और तब डोंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो उनकी गाड़ी में लटक कर वहाँ से निकलता है
और वो लोग एक बंगलो के पास पहुंचते हैं और तब डोंग वहां से नीचे उतर जाता है और फिर वो अपने दोस्तों के साथ उसी बंगलो में अंदर घुसता है। और तब मिस्टर ली सामने आते हैं और वो उन लोगों को मारने की धमकी देते हैं और तब वहाँ डोंग उसे रॉन को वापस करने कहता है और वो ली को उनके अकाउंट की बुक वापस करता है। और तब ली वहाँ पर रॉन को बुलवाता है और तब डोंग उसे बेवकूफ़ बुलाता है और फिर वो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जो कि किम और चोंग के उनके क्लाइंट्स की मीटिंग के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। उसमें किम बताती है कि गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ी है और उन्हें उनके ब्लैक मनी को गवर्नमेंट के थ्रू ही वाइट करवाना है और अगर कुछ भी खतरा हुआ तो ये सारा इल्जाम ली पर डालने का होता है, साथ ही उसके मुंह खोलने से पहले उसे मरवा देने का भी होता है। और तब वहाँ सभी लोग ली का मजाक उड़ाते हैं और ली भड़क कर उस टेप को तोड़ देता है और वहाँ डोंग ली को ये चीज़ पुलिस को भेज देने की धमकी देता है वरना वो उसे आखिरी डिलीवरी में मदद कर सकता है ये बताता है, क्योंकि सैम को मारने के बाद कभी भी आखिरी डिलीवरी वो करेगा तब किम या ऑफिसर्स उनमें से कोई भी उसे मार सकता है। और तब ली उसे बंदूक दिखाता है और अगर डोंग ने उसे धोखा दिया तो मार देने की धमकी देकर वो उसी को ये काम देता है। अगले दिन डोंग जाकर अपने दोस्त नटू से मिलता है और वो उसकी मदद मांगता है और तब नटू तैयार नहीं होता और तब डोंग उसे नए जॉर्डन के शूज़ दिखाता है और बदले में नटू मान जाता है। और वहाँ डोंग अपना प्लान सभी को समझाता है और उसे इस बार किम को सबके सामने लाना होता है और फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर गाड़ी को बदलने में लग जाता है और डोंग उस गाड़ी में एक कैमरा भी लगाता है और फिर वो सभी लोगों को उसके प्लान के हिसाब से रास्ते याद करवाता है और उन्हें पहले रॉन को भी बचाना होता है। और फिर मिशन का दिन आता है और सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ से डोंग ली के पास आता है और वो गाड़ी में पैसे भरवाता है और ली का एक आदमी भी डोंग के साथ बैठता है और फिर ली की गाड़ियों के साथ डोंग वहाँ से निकलता है और उनके जाते ही कैट वहाँ पर डॉक्टर बनकर अंदर घुसती है और वो रॉन के पास आकर उसे आज़ाद करवा देती है और फिर वो लोग गार्ड को मारकर वहाँ से निकलते हैं और फिर एयरपोर्ट से सारे पैसे एक प्लेन में भरकर वहाँ से किम की निकलने की तैयारी होती है और डोंग को भी वहीं पर पैसे पहुँचाने होते हैं। और फिर डोंग रास्ते में एक जगह पर ली के आदमी का ध्यान भटकाकर उसे कार से गिरा देता है और तब ली डोंग को पकड़ने कहता है और वहाँ डोंग अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड में चलाता है और ड्रिफ्ट मार मार के वो आगे बढ़ता है और वहाँ पार्क भी आता है और वो ली के साथ उसके लोगों की गाड़ियों को रोकता है और फिर वो डोंग को आगे बढ़ने कहता है और फिर पार्क किसी को भी आगे जाने नहीं देता और फिर ली वहाँ से गाड़ी भगाकर आगे लेता है और तब डोंग उसे देखता है और वहाँ नाइट्रस चालू करके वो वहाँ से निकल जाता है और फिर एक जगह पर ओलंपिक्स की तैयारी चल रही होती है और वहाँ डोंग काफ़ी स्लोली आगे बढ़ता है और पीछे से भड़का हुआ ली भी आता है और तब डोंग नट्टू को शुरू होने कहता है और नट्टू वहाँ पर धुआं फैलाने लगता है और वहाँ से डोंग आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद ली भी वहाँ से निकलता है और वो डोंग के पीछे आकर उस पर गोलियां चलाता है और तब पीछे से बाइक्स पर कैट और रॉन आते हैं और वो लोग ली और उसके गुंडों की गाड़ियों पर कलर डालकर उन्हें रोक देते हैं, लेकिन वहाँ ली कलर साफ करके आगे निकलता है और डोंग वहाँ से एयरपोर्ट रोड पर घुस जाता है और तब ली भी उसके पीछे आता है। दूसरी तरफ ली के बारे में किम को पता चलता है और तब वो प्लेन को निकालने की तैयारी करने कहती है और फिर डोंग और ली गाड़ियां आगे बढ़ाते हैं जिसमें डोंग प्लेन के पास जाता है और तब ली उस पर गोलियां चलाते हैं और वहीं पर रॉन और कैट आकर ली पर चीज़ें फेंकने लगते हैं और फिर एक गाड़ी में आकर वो लोग ली को ठोक देते हैं और वहीं पर कमिश्नर ली को पकड़ने आता है, लेकिन ली की गाड़ी वहीं पर फट पड़ती है और वो मारा जाता है। दूसरी तरफ प्लेन वहाँ से निकल रहा होता है और वहाँ डोंग गाड़ी उल्टी चलाता है और वहाँ उसे पार्क गाड़ी से सपोर्ट देकर प्लेन में चढ़ा देता है और फिर डोंग गाड़ी को अंदर पार्क करता है और वो प्लेन वहाँ से हवा में निकलता है और फिर डोंग गाड़ी में कैमरा शुरू करता है और फिर वो पीछे की तरफ आकर किम से बात करता है और तब डोंग उसे पैसे देने आया होता है और तब किम उसे मारती है, जिसमें वहाँ डोंग अपनी डिलीवरी का काम करने आया है ये बताता है और तब किम बताती है कि वो सारे पैसे उसी के हैं
और तब डोंग वहाँ सबको मारने लगता है और फिर वो आगे बढ़कर प्लेन के पीछे के डोर को ओपन कर देता है, जिसमें किम उसे पकड़ने कहती है। और तब डोंग सबको चकमा देकर अपनी गाड़ी में घुस जाता है और फिर वो कार को पीछे किम को ठोकता है और वहाँ से पैसों को लेकर गाड़ी से भागने जाता है। और फिर वो स्पीड बढ़ाता है और प्लेन से सारे पैसे लेकर वो गाड़ी के साथ नीचे कूद पड़ता है, जिसमें सारे पैसे हवा में उड़ने लगते हैं। और फिर डोंग कार में नीचे की तरफ गिर रहा होता है और तब वो पैराशूट ओपन कर डालता है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आता है, जिसमें उसे ओलंपिक्स वाले न्यूज़ रिपोर्टर्स भी देख लेते हैं। कुछ देर बाद डोंग की गाड़ी एक जगह पर होती है और वहाँ नटू उसकी टीम के साथ आता है, जिसमें डोंग होश में नहीं होता और वो लोग उसे बाहर निकलते हैं, जिसमें डोंग होश में आता है और फिर वो नटू का मजाक उड़ाता है और वहीं पर ऊपर से पैसों की बारिश होती है। 2 दिन के बाद न्यूज़ में बताया जाता है कि किम को जेल भेज दिया गया है और उसके साथ उसके पार्टनर्स पर भी मुकदमा चलाया जा रहा होता है। और फिर डोंग की पूरी टीम आकर सैम को याद करते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें उन्हें इस मिशन के दौरान काफ़ी मज़ा आया होता है। और फिर रॉन ने कुछ पैसे चुराए होते हैं वो दिखाता है और तब पार्क उस पर भड़कता है और कैट उसके चुराए हुए पैसे भी दिखाती है। और तब वहाँ डोंग अपने बैग में से काफ़ी सारे पैसे दिखाता है, जिसमें वो लोग अब लॉस एंजलिस जा रहे हैं ये वो बताता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हमें किम का बॉस चोंग नजर आता है, जिसमें वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है और वो एक मंदिर में छुपकर काम करता है, जिसमें वो काफ़ी भड़का हुआ होता है। और वहीं पर ऊपर से काफ़ी सारे पंछी उड़ते हैं और वो लोग चोंग पर पॉटी करते हैं और इस चीज़ से चोंग कितना बेबस हो चुका है ये बताया जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।